सच्चाई है कि समाजवादी लोग भी समाप्त होने की। समाजवादी आंदोलन में सामान्यतः मैं कहूं तो बात खराब होगी, ये सब लोग जानते हैं कि एक गिरोह बन गया है। ये वामपंथी लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या किया श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी ने आपातकाल लगा करके, तब इन कम्युनिस्टों ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। विपक्ष ये कहता है कि आप लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। आपने कहा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना संविधान है, लेकिन फिर वो ये कहता है कि आप लोग संविधान मिटा रहे हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि विश्व में हमारा नाम हो रहा है, हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सभी देशों को बराबरी का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग जो है संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इतिहास बोध के साथ चीज़ों को समझने की दृष्टि अगर भारत के राजनेताओं ने आज की तारीख में विकसित नहीं की है, तो ये उनकी समस्या, ये भारत की समस्या नहीं है। एक दशक था जिस दशक में मार्क्सवाद, जिसको हम वामपंथ के नाम से जानते हैं, वो दशक था पूरे दुनिया में। सामान्यतया केवल भारत में नहीं था, भारत में भी 3-4 राज्यों में उनकी सरकारें थी, लेकिन वामपंथ का एक उभार था। एक सोशलिस्ट आंदोलन का भी दौर था इस देश में, जिसमें केरल में पिल्लई की सरकार बनी, पहली सरकार, और उस सरकार के बाद लोहिया ने उस सरकार को एक छात्रों के गोली कांड के आधार पर उस सरकार को इस्तीफा देने को कहा। वो एक चरमोत्कर्ष था। लेकिन आज की तारीख में भारत अपनी मूल चेतना के साथ जब आगे बढ़ रहा है, तो इन लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में। वास्तव में संविधान खतरे में नहीं है। आज पूरी दुनिया में वो देखें तो वामपंथ खोजने से नहीं मिल रहा है। वामपंथ की मूल आत्मा मर चुकी है। जिन देशों में ये वामपंथ के आधार पर शासन कर रहे हैं, वामपंथी व्यवस्था के आधार पर राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य जिसको कहते हैं, जिसको समाजवादी राज्य व्यवस्था कहते हैं, वो राज्यतंत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण दुनिया में चाइना है। इसको सब लोग जानते हैं, लेकिन ईमानदारी से बात बोलते नहीं है। आप कल्पना करिए कि जिस आजादी के आंदोलन में ये वामपंथी लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या किया श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी ने आपातकाल लगा करके, तब इन कम्युनिस्टों ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। और वो लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आज भी पूरी दुनिया में जो आंदोलनों का इतिहास है, तो सबसे बड़ा आंदोलन, इस आंदोलन को माना गया लोकतंत्र बचाओ आंदोलन, जिसको हम लोग कहते हैं लोकनायक जेपी के नेतृत्व में लड़ा गया, और संपूर्ण लोग एक साथ खड़े होकर के लोकतंत्र बचाने का आंदोलन में भाग लेते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट उसमें साथ नहीं रहते। तो उनको लगता है कि असली खतरा तो वामपंथी आंदोलन पर है, संविधान पर खतरा नहीं है। संविधान पर जब खतरा था, तो ये संविधान की हत्या करने वाले जो मौलिक अधिकार भारत के आम नागरिकों के हैं, उनके साथ ये खड़े मिले हैं। और इसके बाद जो आज की तारीख में कह रहे हैं लोग, एक सोशलिस्ट धड़ा थोड़ा सा बचा है देश में। सच्चाई है कि समाजवादी लोग भी समाप्त होने की ओर। समाजवादी आंदोलन में सामान्यतः मैं कहूं तो बात खराब होगी, ये सब लोग जानते हैं कि एक गिरोह बन गया है। लोहिया जिस समाजवाद की बात करते हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर उस सपने को, लोहिया के सपने को कोई पूरा कर रहा है, तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और कोई भी समाजवादी बता दे इस बात को। चाहे समाजवादी आंदोलन से निकला हुआ कोई पौध, जो पुराने लोग थे वो बचे नहीं हैं, लेकिन जो समाजवाद के नाम पर भारत में अपनी दलीय राजनीति को कर रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि वो समाजवादी धारा से राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो असली खतरा क्या है? अरे भाई, लोहिया राष्ट्रवादी है। आज जिस प्रकार से समाजवादी आंदोलन की, समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति करने के नाम पर हमारी आस्थाओं पर चोट करते हैं, वह लोहिया रामायण मेला कराते हैं। वह लोहिया राम और कृष्ण और शिव को आदर्श मानते, उस पर किताब लिखते हैं, और भारत की मूल चेतना मानते हैं कि राम, कृष्ण और शिव हैं। जो चाइना के कब्जे में हमारा हिमालयन क्षेत्र है,
उस सवाल पर संसद में वो बयान देते हैं और नेहरू से कहते हैं कि वो चाइना के कब्जे में जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, शिव का क्षेत्र है, पार्वती का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को निकालना हमारी नैतिक ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। उस लोहिया के नाम पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं उनको न तो लोहिया की समझ है, एक ऐसा गिरोह है जो आम आदमी के संसाधनों पर अपने गिरोह के आधार पर कब्जा करके अपने हित में उसका उपयोग करना और नाम देना समाजवादी आंदोलन का। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत में संविधान पर खतरा नहीं है, वामपंथ पर खतरा है और समाजवादी आंदोलन पर खतरा है। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी आंदोलन इस देश के लिए आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो कौन सा समाजवादी आंदोलन? आचार्य नरेंद्र देव का समाजवादी आंदोलन, लोहिया का समाजवादी आंदोलन, मैं कह सकता हूं कपिल देव सिंह का समाजवादी आंदोलन, मैं कह सकता हूं जनेश्वर मिश्रा का समाजवादी आंदोलन। कहां है आज समाजवाद? इसलिए इन लोगों को समझ नहीं है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। जब जब संविधान पर खतरा आया है 1977 से लेकर 74 से लेकर के 77 के आंदोलन में सर्वाधिक अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो राष्ट्रवादी धारा के लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है और सर्वाधिक आंदोलन में भागीदार रहे हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र पर खतरा था, संविधान की मूल आत्मा पर खतरा था। आज समाजवादी आंदोलन के लोग, समाजवादी धारा के लोग इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि संविधान की पहले पेज पर, जो संविधान का जो पहला पन्ना आप उलटिएगा तो वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर है। इस बात को बोलने की ताकत उनको क्यों नहीं आती है जिस संविधान की वो बात करते हैं? इसलिए ये बेईमान लोग हैं। ये न तो राजनीति कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से भारत की सत्ता पर कैसे काबिज हो जाए और उस संसाधनों का कैसे उपयोग कर लें, इसके लिए समाज में एक जुमलेबाजी करते हैं। और उस खाल क्या है? समाजवाद शब्द है और वामपंथ शब्द है। और ये राष्ट्रवाद का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं। ये इनकी नासमझी का सबसे बड़ा प्रमाण है।